गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास का पहला चैप्टर खड़ी बोली हिंदी का विकास पढ़ेंगे आज। खड़ी बोली हिंदी का विकास कैसे हुआ, खड़ी बोली हिंदी क्या है, इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे कि खड़ी बोली हिंदी का विकास कैसे हुआ, खड़ी बोली हिंदी है क्या। खड़ी बोली हिंदी को याद रखिएगा, खड़ी बोली हिंदी को कौरवी, नागरी, सरहिंदी एवं हिंदुस्तानी भी कहा जाता रहा है। लल्लू लाल जी मुंशी थे। लल्लू जी लाल, याद रखिएगा, लल्लू जी लाल ने यह नाम हिंदी को दिया, जिसका अर्थ है परिनिष्ठित, शुद्ध, ठेठ तथा प्राकृत। ऐसी भाषा जिसके उच्चारण में खड़ापन हो, शब्दांत में आरोही स्वर हो, खड़ी बोली कही गई। इसका क्षेत्र जो है, खड़ी बोली हिंदी का क्षेत्र जो है, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून का मैदानी भाग, अंबाला का पूर्वी भाग तथा पटियाला का पूर्वी भाग माना जाता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि खड़ी बोली हिंदी का कौन कौन सा क्षेत्र है। मानक भाषा का रूप निरंतर बदलता जाता है। मानक भाषा, जैसे ये मानक भाषा क्या होता है? मानक भाषा मतलब शासन सत्ता तथा साहित्य की प्रमुखता पाने वाले भाषा को ही हम मानक भाषा कहते हैं। यानी शासन सत्ता और साहित्य की प्रमुखता पाने वाला भाषा, मतलब जिस भाषा का प्रयोग साहित्य में किया जाता है वह मानक भाषा हो जाता है, वो मानक भाषा कहलाता है। खड़ी बोली का अधिकांश क्षेत्र पश्चिमी हिंदी का है। ब्रज और अवधी की अपेक्षा ये नई भाषा है। संविधान की 8वीं सूची में जिस राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी का उल्लेख है वह खड़ी बोली हिंदी ही है। संविधान की 8वीं सूची में जिस राष्ट्रभाषा और राजभाषा का उल्लेख मिलता है वह खड़ी बोली हिंदी ही है। शिक्षा, वाणिज्य मतलब व्यापार, मध्यमों के साथ साथ जीवन की हर क्षेत्र में इसका व्यवहार बड़ा है। समृद्ध साहित्य भंडार भी इसमें उपलब्ध है। अंग्रेजों के राज्य में हिंदी शब्द एक विशिष्ट भाषा के लिए प्रयोग होता था। जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रधानाचार्य नाम है कैप्टन टेलर ने कॉलेज के वार्षिक उत्सव पर कहा था, कॉलेज के वार्षिक उत्सव पर वो बोला था कि मैं केवल हिंदुस्तानी या रेखता का जिक्र कर रहा हूँ, मैं केवल हिंदुस्तानी या रेखता का जिक्र कर रहा हूँ जो फारसी लिपि में लिखी जाती है। मैं हिंदी का जिक्र नहीं कर रहा हूँ जिसकी अपनी लिपि है, जिसमें अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। मुसलमानों की आक्रमण से पहले जो भारतवर्ष के समस्त उत्तर पश्चिम प्रांत की भाषा थी। अंग्रेजों ने संस्कृतनिष्ठ भाषा को हिंदी और अरबी फारसीनिष्ठ भाषा को उर्दू रेखता या हिंदुस्तानी का नाम दिया था। यहाँ तक आप समझ में आए कि मतलब कि खड़ी बोली हिंदी का विकास कैसे हुआ, खड़ी बोली हिंदी है क्या। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है। एक तो साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में और दूसरे दिल्ली मेरठ के आसपास लोक बोली के अर्थ में।
ये यहाँ दूसरे अर्थ में ही इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इसी अर्थ में कौरवी का भी प्रयोग कुछ लोग करते हैं, यानी खड़ी बोली को हम लोग कौरवी भी कहते हैं, खड़ी बोली को नागरी, सरहिंदी एवं हिंदुस्तानी भी कहा जाता है। इस खड़ी बोली में खड़ी शब्द का अर्थ विवादास्पद है। कुछ लोगों ने खड़ी का अर्थ खरी अर्थात शुद्ध माना है, प्योर, ठीक है, और दूसरों ने खड़ी, कुछ अन्य लोगों ने इसका संबंध खड़ी बोली के अधिकारिता का प्रयोग खड़ी पाई, मतलब कि जो खड़ी पाई होता है ना, तथा उसके ध्वनात्मक प्रभाव करकता से जोड़ा है। यूँ तो अभी तक प्रश्न अनिश्चित है। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सहरसानी अपभ्रंश की उत्तरी रूप में हुआ है। याद रखिएगा, खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव जो हुआ है, खड़ी बोली या कौरवी कहाँ से निकला है? सहरसानी अपभ्रंश से, भाषा से। इसका क्षेत्र देहरादून या मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, दिल्ली के कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद है। लोक साहित्य की दृष्टि में खड़ी बोली प्रमुख संपन्न है और इसका नाटक, लोक कथा, लोकगीत आदि पर्याप्त मात्रा में इस खड़ी बोली हिंदी में मिलता है। इनका काफ़ी अंश प्रकाशित हो चुका है। हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी तथा दक्षिणी एक सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित है। तो ये मैंने खड़ी बोली का क्या पढ़ाया, भूमिका पढ़ाया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और खड़ी बोली का विकास किस तरह हुआ है, और इसका नामकरण क्या है, खड़ी बोली का नामकरण कैसे हुआ, खड़ी बोली की विशेषताएं क्या है, और साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली का उदय और विकास कैसे हुआ है, साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली का उदय और विकास कैसे हुआ है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और खड़ी बोली में जो प्रमुख कवि हैं, ठीक है, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि खड़ी बोली का योगदान, हिंदी विकास में किनका योगदान रहा है, ठीक है, उनके संक्षिप्त परिचय भी हम लोग इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। धन्यवाद।